दोस्तों आज की जो टिप्स की वीडियो है ये बहुत ही डिफरेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में मैंने आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है जिससे हर लेडीज उलझी होती है। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो जैसे गर्मियां शुरू हो गई हैं, अब आपने देखा होगा कि हमारे किचन में मक्खी या फिर छोटे छोटे कीड़े या फिर किचन में एक अलग टाइप की स्मेल आने की समस्या या फिर घर के किसी कोने में भी स्मेल आने की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे टाइम पर अगर हम कुछ DIY करें जिससे हमारे घर में मक्खी या फिर छोटे मोटे कीड़े या फिर कुछ जो अलग टाइप की स्मेल होती है उन चीज़ों से हमें निजात मिल जाए, तो इसके लिए हमें लेना है इनो का एक पैकेट। इनो के पैकेट को ऊपर से इस तरह से कट कर लीजिए और उसके बाद से ले लीजिए 2 कपूर की टिक्कियाँ। ये वही कपूर है जिनसे हम अपने घर में पूजा आरती वगैरह करते हैं। 2 टिक्कियाँ डाल दीजिए। टिक्की ज़्यादा छोटी है तो आप 3 भी डाल सकते हैं। और उसके बाद से अब जो इनो के पैकेट का हमने मुंह काटा हुआ था उसे हम टेप से वापस से सील कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से लंबे में टेप लेकर अच्छे से सील करिए जिससे इसकी स्मेल बाहर ना निकले। और उसके बाद से हमें लेनी है एक सुई, और सुई को लेने के बाद सुई से इस तरह से इनो के ऊपर वाले पार्ट पर, जहां पर इनो नहीं है सिर्फ खाली पाउच है, वहां पर इस तरीके से छेद कर दीजिए। आपको लगभग 8 से 10 छेद इस तरह से कर देने हैं इनो के पैकेट में, जिससे इनो और कपूर की जो स्मेल है, मिली जुली स्मेल है, वो इस छेद के रास्ते से हल्के हल्के से बहुत ही धीरे धीरे से बाहर आती रहेगी। अब इसके बाद से इसका करना क्या है वो भी देख लेते हैं। अब आप चाहें तो यूज कर सकते हैं डबल साइडेड टेप का या फिर इस तरह के ट्रांसपेरेंट टेप का, जैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर लगा रही हूँ। और मैं क्या करूँगी, इसे वॉल में चिपकाने का काम करूँगी। जी हाँ, इसको हम ले चलते हैं किचन की किसी ऐसी वॉल पे जहाँ पर लोगों को दिखे भी नहीं और ये किनारे एक अपना चुपचाप पड़ा भी रहे। तो वॉल पर मैंने इसे चिपका दिया है, एक टाइल्स पर एक किनारे। अब इसकी खुशबू जो है मेरे पूरे किचन में फैलेगी और इससे जो है मक्खियाँ दूर भागती हैं। साथ ही अगर छोटे छोटे कीड़े लग रहे हैं तो वो भी समस्या दूर होती है, या फिर किचन में एक खाने की स्मेल जो भरी होती है गर्मियों के दिनों में वो भी स्मेल निकलेगी। ये करेगा बहुत ही अच्छे से फ्रेशनर का काम। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप जो है दोस्तों, चिमनी की क्लीनिंग को लेकर है। आजकल हर घर में आपने देखा है कि ये जो चिमनी है ये लगे ही होते हैं। चिमनी के जो प्लेट्स होती हैं इनको क्लीन करना सबसे मुश्किल काम होता है और अक्सर इसके लिए हमें बाहर से इंजीनियर वगैरह को बुलाना पड़ता है। चिमनी के मैकेनिक आते हैं और वो बहुत ज़्यादा पेमेंट भी लेते हैं। ये देखिए इतना ज़्यादा चिमनी यहाँ पर गंदी हो चुकी है जिसे मैं हाथों में लेकर आपको दिखा रही हूँ। जब इस तरह से चिमनी की हालत हो जाती है तो उसको मैं क्लीन कैसे करती हूँ, घर में ही बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं बाहर से ना ही किसी मैकेनिक को बुलाती हूँ और ना ही किसी और को, मैं ये क्लीनिंग खुद ही करती हूँ अपने घर में। हर महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार, जैसे भी चिमनी की गंदगी होती है। आप देख रहे हैं चिमनी कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, पूरी ज़्यादा ऑयली हो चुकी है। तो इसे मैंने पिछले 2 महीने से क्लीन नहीं किया है, क्योंकि जब क्लीनिंग हम करते हैं तो इस पर गंदगी अच्छे से जमी हो तो क्लीनिंग का मजा आता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चिमनी की प्लेट्स को निकाल लेते हैं। सबसे पहले चिमनी की प्लेट्स आपको पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं और ये काम आप मेरे वीडियो से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर चिमनी निकालने का एक प्लग होता है जिसको हल्का सा ढीला करते ही चिमनी की सारी प्लेट्स जो हैं निकल जाती हैं। तो यहाँ पर मेरी चिमनी में 3 प्लेट्स हैं, कुछ चिमनी में 2 प्लेट्स भी होती है। ये देखिए चिमनी की हालत अंदर से कितनी ज़्यादा बुरी हो रखी है, कितनी ज़्यादा इसमें गंदगी जमी हुई है, ऑयली है, कितनी ज़्यादा चिकनाई है। अब ये चिकनाई नॉर्मल डिटर्जेंट से तो नहीं निकलेगी दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कास्टिक सोडे का। जी हाँ, चिमनी के मैकेनिक ने ही मुझे ये ट्रिक बताई थी कि मैं चिमनी को क्लीन कैसे करूँ। कास्टिक सोडा जो होता है वो रंगरेज वाली दुकानों पर मिलता है, जहाँ पर कपड़े वगैरह की कलर का काम होता है, वैसी शॉप पे आपको मिल जाएगा। या फिर कभी कभी ग्रोसरी वाले भी रखते हैं, कोई पुराना पंसारी हो वहाँ पर भी आपको कास्टिक सोडा मिल सकता है। ये 25 से 30 रुपए के 250 ग्राम मिलते हैं। यहाँ पर मैंने डिब्बे वाला मंगाया है। चिमनी ज़्यादा गंदी है तो आप कम से कम 3 प्लेट्स में 250 से 300 ग्राम इस्तेमाल करें। चिमनी आपकी कम गंदी है तो 100-150 ग्राम में भी आपका काम चल सकता है। तो आप चाहे खुला कास्टिक सोडा ले सकते हैं या फिर इस तरह से डिब्बे वाला। इस बार मुझे मार्केट में डिब्बे वाला कास्टिक सोडा मिला जिससे मैं इसको इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी। कास्टिक सोडा को खुलने के बाद कुछ यूँ पैकेट हमारे हाथ आता है। ये दानेदार होता है, दरदरा होता है, लेकिन दोस्तों खास ध्यान रखने वाली बात क्या है, कास्टिक सोडा को आपको हाथों से बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जी हाँ, कभी भी आप नेकेड हैंड से कास्टिक सोडा को टच नहीं करें, क्योंकि ये थोड़ा नुकसान वाली चीज़ होती है। हमेशा हम इसे किसी दूसरे तरीके से टच करेंगे। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने ली है एक पुरानी गंदी बाल्टी, इसमें मैंने डाला है गर्म पानी। गीजर मैंने चलाया, अच्छे से पानी को गर्म किया। पानी खूब ज़्यादा गर्म है तो गीजर में फुल पानी गर्म किया और उसके बाद से मैंने यहाँ पर लिया है गर्म पानी। अब ये जो गर्म पानी है हम इसमें जो है अपनी प्लेट्स ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डाल देते हैं कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा मैंने पूरा डाल दिया है, लगभग 150 ग्राम।
और आपको ज़रूरत लगे तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सोडे को बिल्कुल भी हाथों से टच नहीं किया है। अब ये जो प्लेट्स हैं इनको हम यहाँ पर इसी पानी में डाल देते हैं और इसी प्लेट से ही मेरे हस्बैंड जो सोडा है उसको घुमा देंगे, क्योंकि सोडे को हम हाथ नहीं लगा सकते। तो इसी प्लेट से घुमाते ही सोडा पानी में मिक्स हो जाता है और आप देख रहे हैं कि प्लेट को पानी में डालते ही पानी कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। इसी तरीके से इसी बाल्टी में हम अपनी तीनों प्लेट्स को डिप कर देंगे। डिप करते ही करते आपको दिखने में आ जाएगा कि पानी में कितनी ज़्यादा चिकनाई तुरंत ही निकल जाती है। अब यहाँ पर ऊपर से खूब ज़्यादा गर्म वाला पानी, जितना गर्म पानी हमने नीचे लिया था उतना ही हम ऊपर से अच्छे से तीनों प्लेट्स को डिप कर देंगे। तीनों प्लेट अच्छे से डिप होनी जरूरी है। और आप देख रहे हैं पानी में कितनी ज़्यादा गंदगी तैरने लगी है, आपके सामने ही दिख रहा है। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। देखिए पानी में कितनी ज़्यादा चिकनाई तुरंत ही ऊपर आ गई है, मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर। तो ये चिकनाई तो रहेगी, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस प्लेट को भिगाकर रात भर के लिए छोड़ देना है। जी हाँ, जब आपके किचन का सारा काम खत्म हो जाए तब आप ये वाला प्रोसेस करिए। बाल्टी में हम इसे छोड़ेंगे रात भर के लिए, कम से कम 5 से 6 घंटे इन प्लेट्स को डूबा रहने देंगे। इतनी देर में मैं क्या कर रही हूँ कि जो चिमनी का बाकी का पार्ट है उसकी क्लीनिंग कैसे होती है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया है। थोड़ा सा गर्म पानी रहेगा तो चिमनी में जो अदर पार्ट्स की चिकनाई है वो अच्छे से क्लीन होगी। और गर्म पानी लेने के बाद यहाँ पर आप डालिए थोड़ा सा मीठा सोडा, क्योंकि सोडे से जो चिकनाई है वो बहुत अच्छे से निकलती है। तो मैंने लगभग 1 चम्मच मीठा सोडा डाला है। मीठे सोडे के बाद जो दूसरी चीज़ यहाँ पर जाएगी वो है लिक्विड डिटर्जेंट। तो कोई सा भी है, जैसे मेरे पास विम बार है तो मैंने वो ले लिया है, नहीं है तो आप कोई डिटर्जेंट या फिर डिटर्जेंट सर्फ जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज़ है वो है विनेगर। नॉर्मल वाला विनेगर है तो लगभग 4 से 5 चम्मच विनेगर ले लीजिए। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा बहुत अच्छा सा क्लीनिंग एजेंट बन के तैयार हो जाता है। ये जो क्लीनिंग एजेंट है इससे हम चिमनी को तो क्लीन कर सकते हैं, लेकिन चिमनी की प्लेट्स इससे अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होती। इसलिए प्लेट्स को क्लीन करने के लिए हमने कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन शुरू हो चुका है। अब इसे हम अपनी बाकी की क्लीनिंग कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही साथ हमें चाहिए होगा ग्रीन वाला स्क्रबर। तो कोई पुराना स्क्रबर हो उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्क्रबर बाद में इतना चिकना हो जाता है कि इस्तेमाल के लायक नहीं बचता। तो अब पुराने स्क्रबर से ही थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन लेते हुए हम क्या करेंगे, चिमनी का जो बाकी का पार्ट है प्लेट्स निकालने के बाद वहाँ पर हर पार्ट पर हम अपना ये सोल्यूशन, ये जो विनेगर और सोडे का मिक्सचर है इसको अच्छे से लगा देंगे। अच्छे से लगाने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। जितनी चिकनाई है वो तुरंत ही स्क्रबर में लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सोडे और विनेगर का मिक्सचर होता है वो भी बहुत तगड़ा क्लीनिंग एजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर चिमनी के चारों ओर भी बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर इसको अच्छे से क्लीन करके रखा जाए तो हमारी जो चिमनी है किचन की वो हमेशा चमकती रहती है। अच्छे से पूरे मिक्सचर को रब करने के बाद आपको लेना है एक गीला कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा लीजिएगा और गीले कपड़े को निचोड़कर उस कपड़े से अच्छे से चिमनी को पोंछ दीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी चिकनाई है तो आप सेकेंड टाइम भी उसी मिक्सचर का यूज़ करके चिमनी को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, और नहीं तो एक बार में ही ये चिमनी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। देखिए कपड़े में भी कितनी ज़्यादा गंदगी आई थी। इसके बाद से कपड़े को वापस से वॉश किया है और चिमनी के अंदर वाले पार्ट को अच्छे से पोंछ लीजिए। अब इधर देखिए पूरे रात के बाद हमारी जो चिमनी की प्लेट्स हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। इसमें हमें हाथ भी नहीं लगाना होता। आप देख रहे हैं कि इसे हमने किस तरीके से पकड़ा था, और आप भी जो है हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा इस पानी में, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अब इसे नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे, एक बार डिटर्जेंट से भी वॉश करेंगे। अब दोस्तों ये जो बाल्टी का बचा हुआ पानी है इसमें खास बात ध्यान रखने की ये है कि इसे आप घर के बाहर किसी नाली वगैरह में डालें, सिंक में ऐसे डालें कि किसी का हाथ ना लगे, ना ही किसी जानवर के पीने में आए, क्योंकि कास्टिक सोडा जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। तो हाथ नहीं लगाना है आपको, किसी के पीने में नहीं लेना है, कहीं आपकी बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। नाली में ऐसे डालिए कि किसी को नुकसान न दे। तो यहाँ तक तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं चिमनी की प्लेट्स की तरफ। देखिए हमने चिमनी की प्लेट्स को हल्का सा डिटर्जेंट लगाकर क्लीन कर लिया और हमारी प्लेट्स कितनी ज़्यादा चमक रही हैं। बिना हाथ लगाए कैसे हमने चिमनी की प्लेट्स को क्लीन किया है ये अब आपने देख लिया। तो प्लेट्स को कास्टिक सोडे के पानी से पकड़ने के लिए खास ध्यान रखिएगा। अब चलिए अपनी प्लेट्स को सेट कर देते हैं। हमारी पूरी चिमनी बहुत ही अच्छे से क्लीन होकर रेडी हो चुकी है, एकदम चमकदार लग रही है। साथ ही अब ये हो चुकी है वापस से तैयार 1 से 2 महीनों के लिए। जब वापस इसके बाद हम इसकी क्लीनिंग करेंगे तो 2 महीने तक हमें इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। होप करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।